अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में आज से मुफ्त पानी की सरबराही स्कीम का आगाज। कोविड टीकों का पहला लोड आज हैदराबाद पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी क़वानीन के नफाज पर लगाई रोक, 4 रुकनी कमेटी की तश्कील। और वाशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज। और अब खबरों की तफसील। ग्रेटर हैदराबाद में आज से मुफ्त पीने के पानी की सरबराही का आगाज़ होगा। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने सुबह 9:30 बजे इस स्कीम का इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि GHMC इंतखाबात से कबल रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहरियान हैदराबाद को 20,000 लीटर मुफ्त पीने का पानी सरबराह करने का ऐलान किया था। उस स्कीम से इस्तेफादे के लिए सारिफिन को नल कनेक्शन कैन नंबर को आधार से मरबूत करना होगा। उसके साथ ही साथ उन्हें पानी का मीटर लगाना होगा। क़ब्ल अज़ीं इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना खतूत जारी किए जा चुके हैं। कोविड टीकों का पहला लोड आज पुणे से हैदराबाद पहुंच गया। पहले मरहले में तकरीबन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। टीकों के इस लोड को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से दफ्तर डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ कोठी मुंतकिल किया गया। बाद 16 जनवरी तक उस वैक्सीन को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने मजमूई तौर पर 5 करोड़ वैक्सीन की खुराक को स्टॉक करने की सहूलत फराहम की है, जिनमें सिर्फ हैदराबाद शहर में ही मुख्तलिफ मकामात पर 3 करोड़ वैक्सीन और रियासत के साबिक़ा 9 अजला में 2 करोड़ वैक्सीन की खुराक को स्टॉक करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए फ्रीजर्स और वॉक-इन कूलर्स दस्तियाब रखे गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 1213 मराकिज़ और 866 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए हैं। हुकूमत ने रियासत के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में उन टीकों को देने के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। रियासत भर के 1213 मराकिज़ पर ये टीके दिए जाएंगे। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 301 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,309 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,568 हो गई है। GHMC के हदूद में 58 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 10, जगतियाल में 9, जनगांव में 5, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 11, खम्मम में 9, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 9, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 10, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 27, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडे में 12, नारायणपेट में 0, निर्मल में 7, निजामाबाद में 0, निजामाबाद में 10, पिद्दापल्ली में 8, सिरिसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 6, विखाराबाद में 9, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 12, भोनगिर में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर को पकड़ने के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। बेजोर मंडल के जंगलाती इलाके में एक शेर ने दहशत मचा रखी है, जिसकी वजह से आवाम खौफजदा हैं। ओहदेदारों की जानिब से रेस्क्यू टीम को तैयार रखा गया है। शूटर्स को भी मैदान में उतारने की इत्तलात हैं। यहाँ शेर को पकड़ने के लिए 110 कैमरे लगाए गए हैं और 60 टाइगर ट्रैकर्स की भी खिदमत हासिल की गई हैं। हज़रत सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली के 545वें उर्स शरीफ का अक़ीदत व एहतराम के साथ अख्ताम अमल में आया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व मशाइख़ और बला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना सैयद शाह हफ़ीज़ुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन ने उर्स तक़ारीब की सदारत की। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ रज़ा अशरफ़ी ने कहा कि औलियाए कराम ने दुनिया के हर ख़ित्ते में दीन मुतय्यन की तरोीज व इशाअत के लिए ख़ुद को वक़्फ़ कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी खानक़ाहों से हर मज़हब व कौम के लोग रुजू होते हैं और अपने मसाइल का उन्हें हल मिल जाता था। बेचैन दिलों को तस्कीन और राहत औलियाए कराम की बारगाहों से हासिल हो जाती है। पीरज़ादा हाफिज़ सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी की क़िरात कलाम पाक से तक़ारीब का आगाज़ हुआ। सूफ़ी मोहम्मद बुरहान वारसी ने मंजूम नजरान अक़ीदत पेश किया। बेंगलुरु के ख़व्वाल मोहम्मद शब्बीर ताज ने सास पर कलाम पेश किया। पीरज़ादा सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी, पीरज़ादा सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी, पीरज़ादा सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी ने मेहमानों का खैर मक़दम किया, गुलपोशी और शालपोशी की, जबकि इंतज़ाम की निगरानी के बाद आखिर में शुक्रिया अदा किया गया। जनगांव टाउन में एक नौजवान लड़की पतंगबाजी के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गई है। श्रावणी नामी लड़की अपने मकान की दूसरी मंजिल पर पतंगबाजी में मसरूफ़ थी कि तवाज़ुन खो जाने की वजह से लड़की छत से सड़क पर पार्क किए हुए एक ऑटो पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ऑटो का टॉप टूटते हुए लड़की सीट पर जा गिरी। मुकामी अफराद ने उसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में बदउनवानी और अखरबा परवरी की जगह ईमानदारी और कारकर्दगी को मुकाम मिल रहा है। मुल्क के नौजवानों को ख़ानदानी बुनियाद पर मबनी सियासत के खात्मे और जमहूरी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यहाँ स्वामी विवेकानंद की 158वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद शुदनी 2 रोज़ा नेशनल यूथ पार्लियामेंट के इख्तितामी तकरीब से वर्चुअल ज़रिए से खिताब करते हुए ज़ोर दिया कि मुल्क की नई नस्ल को क़यादत सौंपने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और मरकज़ी वज़ीर बराए खेल किरण रिजिजू भी मौजूद थे। मशरक़ी लद्दाख में जारी तातुल के दरमियान हिंदुस्तानी फ़ौजी सरबराह एम नरवाने ने चीन और पाकिस्तान को जवाब दिया है। नरवाने ने कहा है कि मुल्क की फ़ौज न सिर्फ मशरक़ी लद्दाख बल्कि शुमाली बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट मोड में है। हमारे जवान हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। गुलवान वादी में हुए झड़प पर फ़ौजी सरबराह ने कहा कि हम चीन की हरकतों से वाकिफ़ थे मगर इसकी नीयत को भांप ना सके। मरकज़ी हुकूमत ने नए ज़रई सुधार क़वानीन की मुखालिफत में किसानों के आंदोलन का आज 49वां दिन है। किसान आंदोलन और क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। तवील बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के नए ज़रई क़ानूनों को नाफिज होने पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। CJI ने कहा कि ये रोक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है। कोर्ट ने किसानों की परेशानी और हुकूमत के साथ मसले को सुलझाने के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। मरकज़ी वज़ीर आयुष श्रीपद नायक की गाड़ी पीर को हादसे का शिकार हो गई। इत्तलात के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर की गाड़ी शुमाल कन्नड़ के ओंकोला में हादसे का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नायक अपनी अहलिया विजया नायक के साथ एल्लापुर से गोकरण जा रहे थे। नायक और उनकी बीवी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनकी अहलिया की मौत हो गई। नायक का इलाज जारी है। पुलिस ने इससे मुताल्लिक़ मामला भी दर्ज कर लिया है। नायक की बीवी के इंतकाल पर कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने गम का इजहार किया है। हादसे में नायक के पर्सनल असिस्टेंट की भी मौत हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की हलफ बर्दारी से कबल किसी भी नाखुशगवार वाक़े के अंदेशे के पेश नज़र दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वाइट हाउस की जानिब से पीर को जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जो बाइडेन की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल और इस दौरान तशद्दुद के अंदेशे के सबब मुकामी और दिफ़ाक़ती अफसरान की बढ़ती तशवीश के दरमियान मुल्क के दारुल हुकूमत में 11 जनवरी से 24 जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में आज से मुफ्त पानी की सरबराही स्कीम का आगाज़। कोविड टीकों का पहला लोड आज हैदराबाद पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रई क़वानीन के नफाज पर लगाई रोक, 4 रुकनी कमेटी की तश्कील और वाशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।